देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदैव ये प्रयास रहता है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट ढंग से सफलता प्राप्त करने का क्षेत्र हो, सभी लोगों को सम्मान और उनकी सफलता की खुशी में जिला प्रशासन सदैव उनके साथ रहता है। और कहीं कोई कष्ट आता है तो कष्ट की घड़ी में भी जिला प्रशासन संवेदनशीलता के साथ उनके साथ रहता है। मुझे प्रसन्नता है कि जनपद जौनपुर पूर्व से ही प्रशासनिक सेवाओं को में अभ्यर्थियों को देने का एक ऐसी भूमि है कि यहाँ अगर गिनती की जाए तो कोई संख्या नहीं गिनती कर सकता कि कितने लोग यहाँ से सफल हुए हैं और कितने लोगों ने विभिन्न पदों पर जाकर देश की, राष्ट्र की और प्रदेश की सेवा की है। अभी जो रिजल्ट आया है इस वर्ष यूपीएससी का, उसमें भी जो मेरे संज्ञान में है लगभग 6 बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें से 5 से मेरा संपर्क हुआ। मैंने उनको और उनके परिजनों को आज कलेक्ट्रेट परिसर में सम्मानित किया है। यह सम्मान इसलिए किया गया है कि जो युवा पीढ़ी परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, आपसे प्रेरणा लें और आगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ जौनपुर के बच्चे और अधिक सफल हैं। इसी क्रम में अभिषेक सिंह, आपकी रैंक कितना है? 78। स्वीडी सिंह जी है, इनके 2 बेटे इंटरव्यू दिए थे। एक बेटा सफल हुआ, एक अभी अगली बार होगा, और एक अपने के सिंह जी हैं। एक बेटी आस्था सिंह है, वो वहाँ पर है धोबी क्षेत्र की। एक यादव बच्चा हुआ है, उसको भी कल बुलाया जाएगा। और कई लोग हुए हैं। तो ये एक कड़ी है, प्रयास है कि आने वाले जीवन में और अच्छा कार्य करते हुए प्रदेश की, राष्ट्र की सेवा को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करेंगे। इसीलिए मैंने इनको सम्मानित किया। आप फोटो लेंगे कि इंटरव्यू? क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। आपने कौन सी रैंक की है? मैंने रैंक 78 हासिल की है यूपीएससी सीएससी 2024 में। अच्छा, कितनी कड़ी मेहनत के बाद आपको ये सफलता मिली है? ये एक एग्ज़ाम ही ऐसा है कि इसमें कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मुझे लगता है मैंने अपना 100% दिया, जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता मिली। सफलता का श्रेय किसको मूल रूप से जाता है? मूल रूप से सफलता का श्रेय मेरे मम्मी और पापा को जाता है। इन लोग का स्ट्रगल जीवन भर का रहा है हम लोग को पढ़ाने में, तो वो सारा श्रेय उनको जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हमसे जुड़े थे, दोस्त लोग हैं, और जो भी वेल विशर्स हैं, जो मोटिवेट करते रहते थे, और उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगा। कहाँ से परीक्षा आपने शुरू की पढ़ाई कहाँ शुरू की आपने? मेरी प्राथमिक शिक्षा 1 से कक्षा 8 तक यही विलेज में, ढीमा गांव के आसपास ही रह के मैंने की। लेकिन 8वीं के बाद मैं चला गया सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन है, वहाँ पे मैंने 9th, 10th, 11th और 12th किया। 12th के बाद मैं चला गया 1 साल IIT JEE की तैयारी करने। सुपर 100 एक इंस्टीट्यूट है कानपुर में, जैसे आपने सुपर 30 सुना है वैसे सुपर 100 भी है। तो वहाँ पे फिर मैंने 1 साल JEE की तैयारी की। फिर मेरा IIT में हो गया, मैं IIT हैदराबाद चला गया 2016 से 2020 तक, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2020 से हमने तैयारी शुरू की, और अभी मुझे लगभग 4.5 साल की मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। अब आप समाज के लिए, गांव के लिए क्या कुछ करने के लिए सोचेंगे आप? मैं समाज और गांव के काम करने के लिए ही इस सर्विस में आया हूँ, और मेरी जो प्राथमिकता है वो है मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहूँगा, क्योंकि टीचिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद मैं और भी क्षेत्र जैसे हेल्थ केयर में भी काम करना चाहूँगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करना चाहूँगा। बहुत सारी गवर्नेंस के चीज़ें हैं जिसमें मैं काम करना चाहूँगा। युवाओं के लिए आप कोई युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे आप जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं? युवाओं से बस मैं एक ही संदेश दूंगा कि आप इस एग्ज़ाम को एंजॉय करिए। किसी के प्रेशर में आके, फोर्स में आके ये एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता, जैसे इम्पॉसिबल है।
तो अगर आपके अंदर वो आग है, वो आग खुद ही जलानी पड़ेगी। तो आप मज़ा इन्जॉय करिए, मतलब आपको रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ना मिनिमम, वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको आप इन्जॉय कर रहे हैं। आर्टिकल 21 पढ़ने से आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने को, तो आप देश विदेश को जानने के लिए बहुत अंदर से उत्सुक हैं। जिस दिन आपको मज़ा आने लगेगा, फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ये जर्नी में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुँच जाएंगे। किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा रुचि रही? मुझे सबसे ज़्यादा रुचि थी ये मेरा जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इसको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था।